साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की नई भर्ती के बारे में, यानी कि रेलवे की एनटीपीसी की भर्ती के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं, जिसमें 20,000 पदों पर भर्ती होनी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे कंप्लीट होता है, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दो तरह की यहाँ पे पोस्ट होती है, एक आपकी 12th पास और एक आपकी ग्रेजुएट पास। तो कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या रहता है और कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंदर आती हैं, तो ये सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि रेलवे की तरफ से ऑफिशियली इसकी डेट्स वगैरह क्लियर कर दी गई हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देने वाले हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट आप सभी को इस भर्ती में देखने के लिए मिल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप 12th पास हैं तो आप केवल इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाले कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी आपकी निकाली जाती है, जिसमें अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपका होता है 18 से 30। तो जो भी कैंडिडेट 18 से 30 साल के बीच में आते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में अच्छी बात ये रहेगी कि 3 ईयर का रिलैक्सेशन भी आप सभी को मिलेगा। तो यहाँ पे भी आप 3 साल ऐड कर लें, यहाँ पे भी 3 साल और यहाँ पे भी 3 साल, यानी सभी कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 33 साल, ओबीसी 36 साल और एससी एसटी 39 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो ये आपकी क्रूशियल डेट रहेगी, इसी से आपकी उम्र की गणना होनी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए और साथ ही में आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें लंबाई दौड़ वगैरह कुछ होता नहीं है। केवल दो ही क्राइटेरिया आपके होते हैं, एक आपका एज क्राइटेरिया, दूसरा आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी वैकेंसी होती है वो यहाँ पे A3 से लेके आपकी C2 तक की वैकेंसी आती है, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आपकी वैकेंसी होती है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी, जूनियर टाइम कीपर की, ट्रेन क्लर्क की और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी आती है। तो यहाँ पे लेवल 2 से लेके लेवल 3 तक की आपको जॉब मिल जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 12 पास हैं, 18 से 30 साल आपकी एज है जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 3 साल का रिलैक्सेशन मैंने आप सभी को क्लियर कर दिया है। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक वाले बच्चों के लिए ये वैकेंसी होती है। इसमें आपने किसी भी स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है और आपकी नॉर्मली एज कितनी है, 18 से 33 साल जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी कितनी हो जाएगी, 36 साल, और अगर आप एससी और यहाँ एसटी में आते हैं, एससी और एसटी में आते हैं तो 39 साल। साथ ही में सभी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको ऐड कर लेना है। एज क्राइटेरिया आपका सेम रहेगा, जुलाई 2024 से आपका उम्र की गणना की जाएगी। तो यहाँ पे आप सभी की जो स्नातक वाली वैकेंसी होती है वो ये वैकेंसी रहती है, जिसमें ट्रैफिक असिस्टेंट आप सभी का हो गया। यहाँ पे लेवल 4 से स्टार्ट होता है, लेवल 6 तक आपकी सैलरी जाती है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। और गुड्स गार्ड हो गया, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, सीनियर टाइम कीपर हो गया, कॉमर्शियल अप्रेंटिस हो गया एंड स्टेशन मास्टर हो गया। ये सभी जो वैकेंसी आती हैं वो आती है ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए। तो दो तरह की वैकेंसी हो गई, 12th पास वालों के लिए और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप सभी को अपनी एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे और कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आप आराम से डिसाइड कर पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे हम बात करें तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आपका स्टेज 1 जो सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, ये आप सभी का होता है। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में टोटल 90 मिनट का आपका एग्जाम होता है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस के 40, मैथमेटिक्स के 30 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं 100 और 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। तो ये हो गई नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर एंड मार्क्स की बात। साथ ही में 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी के बेसिस पे आप क्या है, सेकंड स्टेज जो आप सभी की होती है, आप उसके लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर यहाँ पे हम सेकंड स्टेज देखें तो सेकंड स्टेज आप सभी का सिलेबस ये
रहता है। सेकंड स्टेज भी आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, जिसमें टोटल आपके 90 मिनट होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, जहां सीबीटी 1 में आपके स्टेज 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हो जाते हैं, 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, नंबर टोटल ऑफ नंबर हो जाते हैं आपके 120, और 120 मार्क्स आप सभी को दिए जाते हैं। साथ ही में 1/3 की आपकी इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो कुछ पोस्ट आपकी ऐसी हैं जिसके लिए आपका सीबीएटी भी करवाया जाता है। ये सभी के लिए नहीं होता है। यहाँ पे 2 पोस्ट आपकी होती हैं, जिसमें एक आपका ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, एक हो गया स्टेशन मास्टर। अगर आप इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आप सभी का होता है। ऐसे कैंडिडेट जो ट्रैफिक असिस्टेंट एंड स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए कंपलसरी होता है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क्स आप सभी के यहाँ पे रहते हैं कि मिनिमम स्कोर आपको इतना करना पड़ेगा। ये सारी चीज आप सभी को यहाँ पे बता रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखे हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा एक और स्टेज आपकी होती है, वो होता है स्किल टेस्ट। यानी कुछ पोस्ट आपकी ऐसी हैं जिसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होता है, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेरिट में इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइपिंग देते हैं तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी में टाइपिंग देते हैं तो आपकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, और ये आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग होती है। बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है, तो इसमें आपका होता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, एंड आपका सीनियर टाइम कीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, एंड द जूनियर टाइम कीपर। टाइपिंग स्किल टेस्ट इन सभी पोस्ट के लिए होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वो मैंने आप सभी को सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने पोस्ट वाइज सारी डिटेल यहाँ पे आपको दे रखी है कि 13 की 13 जो पोस्ट होती हैं उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। जैसे कि आप सभी को बता दें कि सभी पोस्ट के लिए जो आपका सीबीटी 1 होता है, स्टेज 1 होता है, वो कॉमन होता है सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो यहाँ पे सभी एग्जामिनेशन के लिए कॉमन एक एंट्रेंस हो जाएगा, जो कि आप सभी का एनटीपीसी के लिए रहेगा। तो ये एग्जाम आपको देना ही देना, इसके बेसिस पे फिर आपकी मेरिट बनती है। और फिर क्या होता है, जो जॉब का लेवल होता है, जैसे कि कुछ पोस्ट आपकी लेवल 2 की हैं, कुछ आपकी लेवल 4 की है, कुछ लेवल 5 की और कुछ आपकी लेवल 6 की हैं। तो फिर यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंग आपका जो स्टेज 2 होता है वो लेवल के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि लेवल 2 के लिए अलग होगा, लेवल 3 के लिए अलग होगा, लेवल 4 के लिए अलग होगा, लेवल 5 के लिए अलग, और लेवल 6 के लिए अलग। तो यहाँ पे फिर लेवल वाइज आपका जो स्टेज 2 रहता है, इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका लेवल वाइज होता है, और स्टेज 1 आपका सभी के लिए कॉमन रहता है। बाकी का फिर बात आती है यहाँ पे स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे कुछ पोस्ट ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दी है, जिनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, और 2 पोस्ट आपकी जैसे ट्रैफिक वाली बताई थी एक मैंने आप सभी को, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, और स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट आप सभी का होता है। तो ये अब आप सभी को पूरा सिलेक्शन प्रोसेस पोस्ट वाइज समझ में आ गया होगा, क्वालिफिकेशन भी समझ में आ गई होगी, साथ में क्या क्या स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा और कौन कौन सी तैयारी आपको करके रखनी है। क्योंकि अगर आप ऐसी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं इसमें टाइपिंग भी होती है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि पहले से ही अपने टाइपिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर देना। मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर ले जाते हैं और बाद में फिर उनकी टाइपिंग नहीं निकलती है, इसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई होना पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो दुख भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि फाइनल स्टेज में आके आपको बाहर होना पड़ता है। अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस आप सभी को बता दी गई है कि एग्जामिनेशन फीस सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 500 रुपए रहती है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, SC ST कैंडिडेट हैं, या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, या PWD कैंडिडेट है, आपको 250 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी होती है। ये 500 रुपए की 500 रुपए में से आप सभी को बता दें 400 रुपए एग्जामिनेशन के बाद रिफंड आ जाती है, और इन रिजर्व कैटेगरी में 250 रुपए आपकी पूरी फीस जो फीस होती है वो आपकी रिफंड आ जाती है एग्जामिनेशन के बाद। एग्जामिनेशन कौन सा, जो आपका स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होता है, इसी में पार्टिसिपेशन करने के बाद ही आप सभी की जो ये फीस होती है वो रिफंड का प्रोसेस करवाया जाता है ऑनलाइन, और ये आपकी फीस हो जाती है रिफंड। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें ऑफिशियल डेट की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से इसकी ऑफिशियली डेट क्लियर कर दी गई है, जिसमें आप सभी देख सकते हैं कि देखो ALP का अनाउंसमेंट हो चुका है, टेक्नीशियन का हो चुका है, अप्रैल जून में आएगा। इसके अलावा जो अगली भर्ती होगी वो आपकी होगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, जिसमें आपकी ग्रेजुएट लेवल 4 एंड 5 की एंड 6 की वैकेंसी होंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज अंडर ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट जो लेवल 2 एंड 3 की यहाँ पे वैकेंसी होंगी, यानी कि 12th पास वाली वैकेंसी और ग्रेजुएट पास वाली वैकेंसी जो मैंने आप सभी को बताई है। लेवल 2 एंड 3 की स्टार्टिंग वाली वैकेंसी थी 2 एंड 3 की, जिसके लिए कोई भी अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है,
है जिसने 12th पास कर रखी है। बाकी का ग्रेजुएट कैंडिडेट लेवल 4, 5, 6 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों वैकेंसी की डेट भी यहाँ पे क्लियर है कि जुलाई सितंबर में ये वैकेंसी आएंगे। तो जुलाई के सेकंड वीक में लगभग आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि देखो अभी आपका फरवरी चल रहा है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो आप ये 3-4 महीने बीच में मान सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सभी को पता लोकसभा इलेक्शन के तुरंत बाद से ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और इस भर्ती का शेड्यूल भी ऑलमोस्ट क्लियर है कि आप ये समझ के चलो कि मिड 25 में ये वैकेंसी विद इन ए ईयर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि उससे अगले साल भी आपकी वैकेंसी आनी है। तो इसलिए आप इस बार रेलवे को सीरियस होकर तैयारी करिए, क्योंकि पंचवर्षीय योजना हो चुकी है रेलवे में खत्म, आप ये मान के चलो, क्योंकि अब हर एक साल के अंदर आपकी सभी भर्तियां आएंगी और सभी भर्तियां एक साल के अंदर कंप्लीट होंगी। उम्मीद करता हूं कि रेलवे एनटीपीसी की भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। फिर भी आपको अगर कोई डिटेल चाहिए या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और डेली रेगुलर अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाना, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।